about the designing of particular database, different steps involved in the designing of database, and the explanation of very first step of the designing a database, which is ER model. ER model is your entity relationship model. Okay, now we are starting with the second step known as relational data model. Basically it is not second step, this one is your third step, as the first one was reality, in which the practical position or the actual position of a particular business is to be explained, with which ER design is prepared, and after that particular ER design is converted into relational data model. So basically relational data model का क्या फंक्शन है, इसको किसने कंसीव किया, हम इसमें ये सब स्टडी करेंगे. सो the relational data model was conceived by Edgar F. Codd. He was a researcher in IBM and he conceived this idea there only, and the person when he conceived an idea is in year 1970. Now next one is your the model basically किस पे based है. This model is basically a, you can say, a database consists of series of unordered two-dimensional tables. Unordered का meaning क्या है, let's understand first. See, this one is your table, this one is known as relational data model. अनऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका शेखर हर्षा के पहले ही आएगा या अंजलि शेखर के बाद ही आएगी. द सीक्वेंस कैन बी इन एनी फॉर्म. ओके, सो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर लिस्ट में हो. अनऑर्डर्ड टू डायमेंशनल टेबल इज लाइक हमने जो टेबल क्रिएट की थी, एक पेशेंट टेबल्स और एक कंसल्टेंट डिटेल टेबल. ठीक है, तो ये आपकी दोनों टेबल्स जो कहलाएंगी दैट इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट. इनका सीक्वेंस अपना आप आगे पीछे कर सकते हैं. फाइन. सो दिस वन इज योर दी what relational data unordered list. Okay, now come to the third point. Table mentioned above referred as relation means ये जो आपने टेबल बनाई है पेशेंट डिटेल्स के नेम से, तो यहाँ पे जो टेबल को हम डिनोट करेंगे दैट इज़ टू बी डिनोट बाय रिलेशंस. ओके, सो पेशेंट डिटेल इज़ अ नेम ऑफ रिलेशन, कंसल्टेशन डिटेल अगेन इज़ अ नेम ऑफ रिलेशन. जो हम टेबल यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा. आपकी हर एक टेबल एक रिलेशन रिप्रेजेंट करती है. ओके, विथ सम रियल वर्ल्ड पर्सन, वो प्लेस का हो सकता है, थिंग, इवेंट और कंसेप्ट का हो सकता है. नाउ रिलेशनल टेबल इज़ लाइक अ सेट ऑफ फाइल कंपोज्ड ऑफ कॉलम्स एंड अननेम्ड रोज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके, तो जिसमें ये जो रो है, जैसे कि इसमें दिस वन इज़ अ रो, तो एक जो रो होगी दैट इज़ डिनोटेड बाय, आपकी जो रो होगी वो डिनोट होती है ट्यूपल से. ओके, सो यहाँ पे जो हमारे ट्यूपल हैं दैट इज़ वन, दिस वन इज़ वन ट्यूपल, दिस वन इज़ टू ट्यूपल, ओके, दिस वन इज़ थ्री एंड सो ऑन. तो ये आपकी किससे डिनोट होंगी, ट्यूपल से. जो आपके कॉलम्स होते हैं, ओके, जो आपके कॉलम्स होंगे वो एट्रीब्यूट से जाने जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ एट्रीब्यूट, दिस वन इज़ एट्रीब्यूट, दिस वन इज़ एट्रीब्यूट एंड अगेन दिस वन इज़ एट्रीब्यूट. तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कितने ट्यूपल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, 8 ट्यूपल हैं इसमें. अगर मैं पूछूँ आपसे एट्रीब्यूट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट हैं इसमें. ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर्स. अब आपका जो ये कॉम्बिनेशन है इसको हम दोबारा से समझते हैं एक बार एक डायग्राम के थ्रू. सी दिस वन, ईच टेबल्स मेंशन, मैंने आपको बताया रिलेशन में टेबल को कहा जाता है रिलेशन. ईच रो नोन एज ट्यूपल. नेक्स्ट, आप जो वैल्यू लेती है ईच रो कैन टेक और परमिटेड टू टेक इज नोन एज डोमेन. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी इस केस में ये जो वैल्यू है मेल, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, डोमेन. ओके, ईच कॉलम इन टेबल इज़ नोन एज एट्रीब्यूट, ये मैंने आपको बता दिया. जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्लान थियोरी का इन फॉर्म, जो आप आउटलाइन बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, स्कीमा. ओके, अगर हम टेबल से समझें तो स्कीमा क्या कहलाएगा इस केस में, ये जो आपकी है कॉलम्स
और ये कि हमें हेडिंग्स और ये आउटपुट की कोड ऐसे रहेंगे, नेम, जेंडर एंड ऑल। तो ये जो पूरा है आपका, वो आपका स्कीमा कहलाता है, द आउटलाइन। ओके, बेसिकली जो डिक्शनरी मीनिंग है स्कीमा का वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लान और थियरी इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइन और मॉडल। स्कीमा क्या कहलाता है आपका, ये मैंने एक पिक्चर ली है जिसका सोर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। सी, स्कीमा में सारा आउटलाइन है और जब हमने इसको एक इमेज दे दी तो वो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। सो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लान और थियरी इन फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन और मॉडल इज नोन एज स्कीमा। तो स्कीमा अगर आप इस टेबल में अगेन देखना चाहें तो ये जो हमारा ये टेबल है कोड, रोज एंड कॉम्बिनेशन में, ये स्कीमा कहलाएगा। एट्रीब्यूट्स जो है हमारे कोड, नेम, जेंडर, एड्रेस कहलाएंगे और ट्यूपल आपके 1 2 3 4 5 कहलाएगा। की एट्रीब्यूट इसमें क्या कहलाएंगे हमारे, की एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारी प्राइमरी की होती है बेसिकली, जिसको जो ना तो नल होती है ना ही डुप्लीकेट होती हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 हमारे की एट्रीब्यूट होंगे। की एट्रीब्यूट में जो आपका कंटेंट आएगा दैट इज़, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि की एट्रीब्यूट होते क्या हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दी नेक्स्ट हेडिंग विच आर दी कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनल टेबल्स इन डेटाबेस मॉडल। आपके रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं आपके, नेम, डिग्री और कार्डिनलिटी। अब वन बाय वन हम इनका मीनिंग समझेंगे। टाइटल ऑफ एंटिटी को आप नेम के नेम से डिनोट करते हैं। नेम मीन्स टाइटल ऑफ एंटिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी अबव टेबल है इसमें क्या होगा आपका टाइटल ऑफ एंटिटी, पेशेंट डिटेल्स। सी, यहाँ पे मेंशन है ये पेशेंट डिटेल्स, बहुत ही छोटे फॉन्ट साइज में है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, पेशेंट डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर कार्डिनलिटी के बाद है आपका डिग्री। डिग्री का क्या मीनिंग होता है, डिग्री का मीनिंग है नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स। सी, नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, तो ये आपके जो भी हैं, फॉर एग्जांपल इसके इसमें 4 हैं। कैसे आपके जो है डिग्री किस चीज़ का होगा, मैंने आपको बताया कॉलम्स के लिए। तो कॉलम्स देखिए, कोड, नेम, जेंडर एंड एड्रेस, ये आपके 4 कॉलम्स हैं। तो इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 4। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज और ट्यूपल्स, तो रोज कितनी है इसमें 1 2 3 4 5, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, कार्डिनलिटी। तो बेसिकली ये आपका क्या होता है, ये कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनल टेबल इन रिलेशन डेटाबेस मॉडल। इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है तभी आपकी टेबल बनेगी। दैट इज़ योर टाइटल, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशनल टेबल्स। अब जब भी टेबल बनाते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अब हम समझेंगे। सी, दिस वन इज़ योर प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशनल, properties of relational table. Okay, now we are going to discuss the properties one by one. First of all is आपका है एटॉमिक, वैल्यूज शुड बी एटॉमिक, या आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले है आपका ईच कॉलम एट्रीब्यूट हैज़ यूनिक नेम। व्हाट डज इट मीन, ईच कॉलम एंड एट्रीब्यूट हैज़ अ यूनिक नेम मीन्स जो हमने ऊपर फिलिंग की है पेशेंट डिटेल्स, तो पेशेंट डिटेल्स में जो हमने एक कॉलम बनाया है टेबल में, मान लीजिए जेंडर है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन का जेंडर मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकता। ओके, तो एक कॉलम एट्रीब्यूट सिंगल में यूनिक होगा, वो डबल नहीं होगा। सेकंड, दूसरे का मान लीजिए एड्रेस है, तो एड्रेस उसका यूनिक एड्रेस होगा पेशेंट का। थर्ड, मान लीजिए फीस पेड है, तो उसकी जो फीस पेड है वो उसके लिए यूनिक होगी। तो ईच कॉलम एट्रीब्यूट हैज़ यूनिक नेम, तो वो जो नेम आपने दिए हैं फीस पेड, सी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ दिस वन। तो यहाँ पे देखिए नेम, जेंडर, एड्रेस, तो ये जेंडर का जो एक कॉलम है ये सिंगल कॉलम है, यहाँ पे आप एक और कॉलम जेंडर का नहीं बनाएंगे। कोड का अगर एक कॉलम बन गया है तो आप एक और कॉलम नहीं बनाएंगे। नेम का एक कॉलम बन गया है तो आप दूसरा कॉलम नहीं बनाएंगे। सेम इज़ विद द एड्रेस। सो दिस मीन्स कि आपका जो ईच कॉलम है उसका यूनिक नेम है विद इन द टेबल्स। नेम
सिंगल है, जेंडर सिंगल है, एड्रेस सिंगल है एंड सेम विद द कोड वो भी सिंगल है. ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, वैल्यूज़ आर एटॉमिक. व्हाट डू यू मीन बेस कि आपके कोई भी जो नंबर हैं, जो कोई भी एट्रीब्यूट है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आपने अगर नेम मेंशन किया है तो नेम को आप फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम 3 में ब्रेक कर सकते हैं जब तक वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं आ जाता. मीन्स फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, तब तक आप उसको ब्रेक कर सकते हैं. तो इन दिस वैल्यूज़ आर एटॉमिक. अब मान लीजिए जेंडर है, उसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते तो वो ऑलरेडी एटॉमिक है. ठीक है, ऐसे ही आपकी और भी चीज़ें हो सकती हैं. जैसे मान लीजिए आपने 4 प्रोफेशनल कोर्सेज़ की डिग्री है आपके पास, तो आप इसको 1 2 3 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, या फिर किसी ने डबल एमए की है तो आप उसको सिंगल एमए में 2 बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इस केस में अगर आप किसी भी चीज़ को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो वो आपका पर्टिकुलर ग्रुप का भी कोई भी है तो अगर वो कन्वर्ट हो सकता है, तो इस केस में आपका सेकंड जो है प्रॉपर्टी दैट इज़ वैल्यूज़ आर एटॉमिक. ओके, मीन्स कोई वैल्यूज़ अगर कॉम्बिनेशन में तो आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ईच रो इज़ यूनिक. जैसे आपका कॉलम का एट्रीब्यूट यूनिक था, वैसे ही हर रो भी यूनिक होती है. ठीक है, और जो रो होती है उसी में आपका ईच रो में एक आपका प्राइमरी की होता है जिससे वो आइडेंटिफाई होती है. ओके, ईच रो इज़ यूनिक एंड आइडेंटिफाइड बाय प्राइमरी की. अब जैसे फिर से हम इस टेबल को देखेंगे, रो में क्या आएगा, 1 रो दिस साइड, ओके, देन दिस ग्रे शेड एरिया, देन दिस वाइट, देन ग्रे एंड देन वाइट. तो इस केस में देखिए हर रो में 1 2 3 4 फॉल हो रहा है. ये जो है मेल फीमेल ये सब यूनिक नहीं हो सकते क्योंकि ये रिपीटेटिव हैं. हो सकता है कोई सेम 2 स्टेट में हो, जैसे दिल्ली और दिल्ली हो सकता है, बट हर रो में एक यूनिक प्राइमरी की होगी जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाइड होती है. ओके, सो व्हाट डज इट मीन, प्राइमरी की हेयर मीन्स ईच रो इज यूनिक आइडेंटिफाइड बाय प्राइमरी की. नाउ कम टू दी फोर्थ प्रॉपर्टी, कॉलम वैल्यूज आर ऑफ सेम डोमेन. कॉलम वैल्यूज और सेम डोमेन मीन्स जैसे हमने पहले एड्रेस फिल किया है तो उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी एड्रेस से बिलोंग करेंगी. जेंडर अगर आपने हेडिंग दी है एट्रीब्यूट की तो फिर वो सारी की सारी आपकी जेंडर मेल फीमेल सब सेम डोमेन से रहेंगे. अगर आपने नेम फिल किया है, एट्रीब्यूट नेम है आपका, तो सारे नेम्स की डिटेल्स रहेंगी. नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट. मीन्स उनका सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, ये मैंने आपको सेकेंड अनऑर्डर्ड में ही बताया था. नाउ दिस इज all for today. In next class we will start with 12 rules of EF code, different types of keys and fundamental rules of integrity. Okay, till then take care.